तो आज की कहानी में वो होने वाला था जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। एक ऐसा पल जो शायद धरती का आखिरी पल बन सकता था। सोचिए, 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक एस्टेरॉयड हमारी ओर बढ़ रहा था, धरती से टकराने के लिए तैयार। और अगर वो टकराता तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाती। पर रुको, क्या वो एस्टेरॉयड सच में टकराया? क्या विनाश की घड़ी आ चुकी थी या कुछ और बड़ा होने वाला था? क्या सच में धरती इस टकराव से बच गई या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो खबरें हम सुन रहे थे उनमें छिपी थी एक ऐसी सच्चाई जिसने सबको चौंका दिया। आज हम इसी सच्चाई को उजागर करेंगे। धरती और एस्टेरॉयड के बीच क्या हुआ और क्यों दुनिया बच गई एक बड़ी तबाही से? कहाँ है एस्टेरॉयड? धरती निगल गई या आसमान खा गया? सोचिए, इंसानी दिमाग कितने अजीब मोड़ पर खड़ा है कि लोग अपनी बोरिंग जिंदगी से इतने तंग आ गए हैं कि अब कुछ बड़ा घटित होने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में लोगों ने एस्टेरॉयड के धरती से टकराने का सपना देख लिया था ताकि कुछ हटकर हो जाए। पर जब वो एस्टेरॉयड नहीं टकराया और हम सब सही सलामत बच गए, तब अचानक लोगों को मंडे का वही पुराना डर सताने लगा। मंडे की सोचते ही मीम्स की बरसात शुरू हो गई और लोगों ने अपनी निराशा का इजहार खूब मजेदार अंदाज में किया। लेकिन रुको, ये एस्टेरॉयड्स होते क्या हैं? ये कहां से आते हैं और धरती से टकराने का खतरा क्यों होता है? आज हम आपको बताएंगे कि 15 सितंबर को क्या सच में कोई एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला था या यह सिर्फ एक अफवाह थी। मेरा नाम हरीम है और आप देख रहे हैं नॉलेज पल्स, जहां आपको मिलती है ऐसी दिलचस्प जानकारियां जो आपकी सोच बदल देती हैं। तो आइए पहले समझते हैं एस्टेरॉयड्स के बारे में। एस्टेरॉयड्स छोटे छोटे चट्टानों या धातु के टुकड़े होते हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये ज्यादातर अनियमित आकार के होते हैं और इन्हें कभी कभी स्पेस रॉक्स या मिनी प्लैनेट भी कहा जाता है। जब ब्रह्मांड में नए ग्रह बनते हैं तो इनकी प्रक्रिया में बचे हुए मलबे से एस्टेरॉयड्स बनते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये एस्टेरॉयड्स काफी अहम होते हैं क्योंकि इनके जरिए वे हमारे सौर मंडल के विकास और उसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आते हैं उस खास एस्टेरॉयड पर जिसने सबका ध्यान खींचा। नासा ने चेतावनी दी थी कि O2024 नाम का एस्टेरॉयड 15 सितंबर की रात को धरती के बेहद करीब से गुजर सकता है। इसकी रफ्तार थी करीब 25,000 मील प्रति घंटे, यानी कि 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। सोचिए, ये कितनी तेजी से आ रहा था। और इसका आकार था लगभग 720 फुट, 2 क्रिकेट पिच जितना। ये धरती से करीब 999 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरने वाला था, जो अंतरिक्ष की दुनिया में काफी ज्यादा दूरी मानी जाती है। लेकिन नासा ने साफ कर दिया था कि टकराव की संभावना बेहद कम है। पर मान लीजिए अगर किसी वजह से इसका रास्ता बदल जाता तो ये धरती से टकरा सकता था। वैज्ञानिकों ने इसकी पूरी निगरानी की और हर स्थिति के लिए तैयार थे। अगर यह धरती के पास से गुजरता तो इसकी वेव्स से धरती पर असर हो सकता था। ऐसा भी कहा जा रहा था कि इस टक्कर से भूकंप जैसी स्थिति बन सकती थी। यह सोचने भर से ही लोगों के अंदर हलचल मच गई थी। आखिरकार हॉलीवुड की फिल्मों का असर लोगों के दिमाग पर जबरदस्त होता है और लोग सोचने लगे थे कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। अब यह जान लीजिए कि एस्टेरॉयड्स का धरती के पास से गुजरना कोई नई बात नहीं है। हर साल सैकड़ों एस्टेरॉयड्स धरती के पास से निकलते हैं, जैसे 2024 RQ-5 जो बस के साइज का था, या 2024 RM-10 जो हवाई जहाज जितना बड़ा था। और हाँ, ये सभी एस्टेरॉयड्स O2024 के ही समय धरती के पास से गुजरे, पर हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पूरी तरह से सामान्य घटनाएं हैं। पर जब लोग इसके बारे में सुनते हैं तो उनकी कल्पनाओं में कयामत की तस्वीरें उभरने लगती हैं। और फिर आई इंटरनेट की बारी। मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग अपने अपने तरीके से निराशा का इजहार करने लगे। एक यूजर ने हेरा फेरी के फेमस डायलॉग को एडिट कर डाला, अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। एक और ने सनी देओल का डायलॉग तारीख पे तारीख को एस्टेरॉयड से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, किसी ने धोनी को एस्टेरॉयड से धरती को बचाते हुए दिखाया। लोगों ने तो सनी देओल की तरह ये तक कह डाला, धरती को बचाने का जिम्मा सिर्फ मुझ पर है। कहने का मतलब ये सब कुछ बस मजाक था, एक हल्के फुल्के अंदाज में। लेकिन लोगों की रचनात्मकता और बेबाकी वाकई
कमाल की है। और क्या आप भी ऐसे किसी मीम का हिस्सा बने? हमें कमेंट में बताएं। साथ ही नॉलेज पल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।